हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? सो आई होप द मीनिंग इज प्लानिंग टू क्लियर टू एवरीबडी। अब हम लोग समझते हैं प्लानिंग में विल अंडरस्टैंड दी फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबका मतलब एक ही है। तो सबसे पहला, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। देखो, हम प्लान क्यों बनाते हैं भाई? ऐसा नहीं कि प्लान बना रहे हैं चल मजा आएगा प्लान बनाते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक गोल बनाती है कि हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है और उसके लिए प्लान बनाया जाता है कि कैसे पहुँचना है, मेकिंग श्योर कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके वहाँ तक पहुँच सकें। गेटिंग माई पॉइंट? देखो, आप सिंपल सा बात है, आप जब फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल ग्राउंड में दो गोल पोस्ट होते हैं। दोनों टीम के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई इस टीम को इस गोल पोस्ट में गोल मारना है, इस टीम को इस गोल पोस्ट में गोल मारना है। तो ये ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। अब वो प्लान करते हैं कि हम कैसा खेलेंगे फुटबॉल कि हमारे गोल ज़्यादा हों, और अल्टीमेटली प्लान के हिसाब से जब वो गेम खेलते हैं, दे मेक श्योर कि कुछ भी हो, हमारा जो प्लान है वो इसीलिए बना है कि हम गेम को जीत जाएं, राइट? तो प्लान करके खेलने से जब वो गेम नहीं जीतते हैं या दूसरे टीम की प्लानिंग ज़्यादा अच्छी रहती है, तो जो वो है वो टीम दोबारा से अपना नेक्स्ट गेम के लिए दूसरा प्लान बनाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जीतना। वैसे ही बिजनेस में भी हर फर्म जो प्लान बनाती है, उसके प्लान के पीछे एक ही मोटिव रहता है कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। क्योंकि अगर आपका प्लान आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो मतलब आपके प्लानिंग में गड़बड़ है। यू नीड टू रीप्लान इट अगेन। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। तो प्लान कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू नीड टू चेक, यू नीड टू एनालाइज कि वेदर आपका प्लान आपके गोल से अलाइंड है कि नहीं। ठीक है? सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू अचीव प्री डिटर्मिन्ड गोल, पहले से डिसाइड किया हुआ। Specific goals are set out in the plans along with the activities to be undertaken. Goal set करते हैं और activity decide करते हैं. Hence planning is ये keyword है. Planning is purposeful. Planning has no meaning unless it positively contributes to achievements of this goal. अगर आपने गोल बना लिया और प्लान बना रहे हैं और गोल अचीव नहीं हो पा रहा, तो क्या फायदा, राइट? अगर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डोमिनोज ने प्लान किया था कि हम इंडिया में नंबर 1 पिज़्ज़ा कंपनी बनेंगे, ठीक है? उसके लिए डोमिनोज ने बहुत कुछ प्लान किया। क्या प्लान किया? डोमिनोज ने प्लान किया कि हम सबसे पहले पिज़्ज़ा ज़्यादातर इंस्टिंक्ट पे बाय होता है कि बहुत इम्पल्सिव डिसीजन होता है कि हमें पिज़्ज़ा खाना है ना? पिज़्ज़ा जनरली बहुत लोग प्लान करके नहीं भी निकलते हैं। जब डोमिनोज के बगल से पार होंगे ना, तो आपको जो पिज़्ज़ा का फ्लेवर है ना, आपको मजबूर कर देगा खाने के लिए कि यार खाना है, कुछ भी हो जाए, आप चाहे जितनी भी डाइट पे हो। तो डोमिनोज ने क्या क्या किया उसके लिए पता है? उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने ना छोटे छोटे टेक होम जो स्टोर्स थे, उन्होंने ये फोकस नहीं किया कि हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोलेंगे। उन्होंने ये फोकस किया कि हम हर एरिया में एक छोटा सा स्टोर खोलेंगे टेक होम के लिए, ताकि लोग जब हमारे बगल से पार होना हमें देख लें और उनको खाने का मन करे और ऑर्डर आए। दिस वॉज अ ग्रेट प्लान, ग्रेट मूव। रादर पिज़्ज़ा हट अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े स्टोर्स पे ज़्यादा फोकस करता है। तो हर एक का प्लान अपना है। डोमिनोज का ये प्लान बड़ा सक्सेसफुल हुआ। डोमिनोज ने बहुत फोकस किया कि हम फास्ट होम डिलीवरी कैसे कर सकें। अगर हम फास्ट होम डिलीवरी कर पाएंगे तो मैक्सिमम होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर हमें आएंगे। तो उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया। और देखना, डोमिनोज इज़ द ओनली कंपनी, पिज़्ज़ा कंपनी, जो कहती है हम 30 मिनट में आपको पिज़्ज़ा पहुंचा देंगे, अदरवाइज मतलब ऑर्डर देने के 30 मिनट के बाद, नहीं तो पिज़्ज़ा फ्री है आपका। तो कितनी मेहनत की, कितना प्लान किया। सेल्स को बढ़ाना था उनका ऑब्जेक्टिव, और ये प्लान जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, सेल्स बढ़े, मतलब प्लानिंग सही है। गॉट इट? तो प्लान अगर आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करने दे रहा है, तो प्लान का कोई मतलब नहीं है, उसको डस्टबिन में उठा के फेंक दो भाई। गॉट इट? नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। भाई प्राइमरी मतलब सबसे पहला। प्लानिंग करोगे तब बाकी फंक्शंस जो है वो इंप्लीमेंट होंगे। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। भाई किस स्टाफ को कहाँ रखना है, किस डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ को रखना है, आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब प्लान किए हो।
भाई साहब आपने प्लान ही नहीं किया है कि क्या करना है, तो स्टाफिंग कैसे करोगे, डायरेक्टिंग कैसे करोगे? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कितना पैसा देना है, फाइनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, लेकिन फाइनेंस कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा, एडवर्टीजमेंट में कितना खर्च होगा, पैकेजिंग में कितना खर्च होगा, पहले प्लान तो कर लो। आप प्लानिंग करोगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि ये सब जो है ना, जो पॉडस्कॉप की बात करते हैं हम, है ना, पॉडस्कॉप में पहला पी तो प्लानिंग हो गया, बाकी जो है उसका यूसेज तभी होगा जब प्लानिंग आपकी सही हो। गॉट इट? सो planning lays down the base for other functions of management. All other managerial functions are performed within the framework of the plan. जितना भी दूसरे जो functions of management हैं, organizing, directing, planning के अलावा जितने भी हैं, ठीक है, staffing, ये सारा जो है वो उसका जो foundation lay करता है वो planning करता है। तो the first and the foremost thing that you need to do is sit and plan. एंड देन यू विल डिसाइड कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किसको कैसे डायरेक्ट करना है, किसको क्या काम देना है, ठीक है, स्टाफिंग कैसे करना है, कितने लोग रहेंगे, ठीक है। तो यही है, दस प्लानिंग प्रीसीड्स द फंक्शंस एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज परवेसिव, रिक्वायर्ड एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है और मिडिल लेवल नहीं कर रहा है। हर एवरी लेवल ऑफ मैनेजर, टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, अपने अपने जगह में प्लानिंग करते हैं। टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ऐसा करना, ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो ये डिसाइड करेंगे, लेट्स से अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो टॉप लेवल मैनेजर ये डिसाइड करेंगे कि पैकेजिंग कैसे होगी, ठीक है। हम पैकेजिंग को देखो, एप्पल ने पैकेजिंग को बहुत पतला कर दिया था। अभी तो सारे ही मोबाइल फ़ोन के पैकेजिंग बहुत पतले पतले आते हैं, स्लीक आते हैं। पहले क्या था कि मोबाइल फ़ोन इतने मोटे मोटे डब्बे में पैक होके आते थे। तो एप्पल ने क्या प्लानिंग किया? एप्पल ने प्लान किया कि हम अपने पैकेजिंग को स्लीक कर देंगे, प्लस हम अब चार्जर देना बंद कर देंगे। ये स्ट्रैटेजी बनाई। चार्जर देना बंद करेंगे तो क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे, लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? हेडफोन्स देना बंद कर देंगे, ठीक है। तो लोगों को कैसे कन्विंस करना है वो उनका डिपार्टमेंट था, स्ट्रैटेजी बनाई। उनके नीचे वाले जो थे, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पैकेजिंग को स्लीक करना है। अब नीचे वाले लोगों को, जो मिड लेवल मैनेजर है, उन्होंने डिसाइड किया कि स्लीक पैकेजिंग करेंगे कैसे, उसमें कैसे हम फिट करेंगे, तो उन्होंने उस पर काम करना चालू किया। तो हर लेवल का मैनेजर जो है होता है ना, वो अपने लेवल पे प्लानिंग करता है। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि कोई एक ही आदमी कर रहा है, बाकी कंपनी में सब बैठ के जो है गोलगप्पे खा रहे हैं, है ना, कि भाई वो करेगा प्लानिंग, उसकी बात है, उसका काम है, वो करके हमें बताएगा, हम कर देंगे। नहीं, आप कर तो दोगे काम, लेकिन आप काम कैसे करोगे उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए। एक प्लानिंग के लिए भी प्लानिंग चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट है ना, HR है, कंपनी में कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वह हर एक डिपार्टमेंट में प्लानिंग चाहिए। HR वाला ये सोचता है कि मैं सही एम्प्लॉय को कैसे लेके आऊँ, सही बंदे को अपने कंपनी में कैसे लेके आऊँ, सही बंदा है तो उसको रोकूँ कैसे, है ना। फाइनेंस वाला ये सोचता है कि कैसे मैं खर्चा कम करूँ। मार्केटिंग वाला ये सोचता है कि मैं कम खर्चे में कैसे ज़्यादा कंपनी को सेल्स ला के दूँ। सबके लिए प्लानिंग चाहिए, राइट। इट इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजर। क्या मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ टॉप मैनेजर थोड़ी करता है प्लानिंग, सब करता है। रादर इट इज़ परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। देखो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट कीवर्ड्स मत भूलना। जैसे मैं अंडरलाइन किए जा रहा हूँ, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो ये सब जो है आपको हाईलाइट करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई ऐसा नहीं कि एक प्लान बनाया और वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद चलो अब हम बैठ जाएंगे, अब 6 दिन पार्टी करेंगे, मूवीज जाएंगे, मेले में घूमने जाएंगे, सब करेंगे, उसके बाद ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। एक प्लान खत्म हुआ, दूसरे के लिए एक प्लान अचीव हुआ, इंप्लीमेंट हो गया सक्सेसफुली, फिर दूसरा प्लान, फिर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तीसरा प्लान। कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 प्लान बनाने पड़ते हैं, प्लान बी, प्लान ए। आपने सुना होगा कि भाई पहला प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, पहला प्लान नहीं, थिंग्स आर नॉट फॉलोइंग इन प्लेस, तो हम अभी प्लान बी इंप्लीमेंट करेंगे, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यू कैन नॉट थिंक, एक सेकेंड, लेट मी साइलेंट, पुट माय मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। या तो आप इसको ऐसा नहीं सोच सकते हो कि भाई
एक बार करके छोड़ दिया, उसके बाद ज़िंदगी भर बैठ के खाएंगे, इम्पॉसिबल। ठीक है, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ पीरियड देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू प्लान। भाई सैमसंग ने प्लान कर लिया कि गर्मी के मौसम में एसी कैसे बेचेंगे, चलो वो प्लान सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ बात की बात है। अब ठंड का मौसम आया तो उसमें क्या बेचना है ना। ठंड के मौसम में अब आप एसीज पे तो फोकस नहीं कर सकते हो, और कंपनी को सेल्स भी आपको दिखानी है, तो अब ठंड के मौसम में हम क्या बेचेंगे, हम देखते हैं हम थोड़ा माइक्रोवेव बेच देते हैं, हीटर बेच देते हैं, मोबाइल पे फोकस करते हैं, देखते हैं, है ना। तो जो एसी रेफ्रिजरेटर तो ठंड में बिकेंगे नहीं, अब टीवी देखते हैं, टीवी बेचेंगे, है ना। तो आपको प्लान जो है एक टाइम पीरियड के लिए सेट होता है, मैंने आपको मीनिंग ऑफ प्लानिंग में भी बताया था, इसमें भी बताया, और ग्रेजुअली जो है आपको जैसे ही एक प्लान खत्म होगा नया प्लान आपको सेट करना पड़ेगा। सो देयर इज अ न्यू प्लान ऑफ न्यू सिचुएशन एंड न्यू कंडीशन। मोर ओवर ड्यू टू एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, प्लानिंग बिकम्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है भाई, एनवायरनमेंट इतना फास्ट चेंज हो रहा है ना कि आप देखो मोबाइल फ़ोन जब लॉन्च होते हैं, मैं आपको क्यों मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे। भाई आपके हाथ में तो आजकल मेरे ख्याल से दिन भर मोबाइल फ़ोन रहते हैं। ठीक है, मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक़ है। तो कैमराज में देखता हूँ कि हर 6 महीने में नया कैमरा आ रहा है, राइट। तो कंपनीज़ भी परेशान हो गई हैं कि हम क्या फ़ीचर लेके आएँ कैमरा में कि हमारा कैमरा 6 महीने के बाद भी नया रहे। सो प्लानिंग करनी पड़ती है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एंड बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ बिकम सो डायनामिक दैट अगर आप प्लानिंग रोक दो तो आप ख़त्म हो जाएगी। मतलब प्लानिंग तो बिजनेस का ऑक्सीजन है, आप ये समझ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। भाई प्लानिंग हम करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, प्लानिंग ये नहीं करते हैं कि क्या हो चुका, कि भाई वो जो हुआ था बड़ा मज़ा आया था वो करके, ये प्लानिंग नहीं है। फ्यूचर में क्या करना है, क्या करके मज़ा आएगा ताकि कंपनी में मुझे रिकग्निशन मिले, कंपनी की सेल्स बढ़े, वो है प्लानिंग। एम्स टू लुक इनटू फ्यूचर एंड एनालाइज इट एंड प्रेडिक्ट इट टू बी द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रेडिक्शन करनी पड़ती है कि फ्यूचर में ये हो सकता है। आपको अपने कॉम्पिटिटर पे नज़र रखनी पड़ती है कि मुझे लग रहा है कि 6 महीने के बाद ना, 6 महीने के अंदर अंदर अगर निकॉन कैमरा मेकर सोचे तो उसकी प्लानिंग ऐसी होगी कि मुझे लग रहा है 3 महीने में ना सोनी कुछ धमाल करने वाला है अपने कैमरे में, कुछ नया फीचर लाने वाला है, पता करो क्या फ़ीचर है। तो उसके बाद आप पता करोगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये फ़ीचर है, ठीक है, तो चलो ठीक है, अब हम जो हैं उस फीचर को कैसे काउंटर करेंगे उसके लिए प्लानिंग करते हैं। इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। देखो अभी रिसेंटली टाटाज़ ने अपनी कार का प्राइस कम किया तो इमीडिएटली महिंद्राज ने भी कम कर दिया। आपको दोनों कंपनी को पता होगा कि हम दोनों साथ में प्राइस कम करेंगे, लेकिन वो वेट कर रहे थे। तो प्लान तो पहले किया होगा ना, ऐसा तो नहीं ना महिंद्रा ने, जैसे टाटा ने मॉर्निंग 11:30-12 बजे अनाउंस किया कि हम अपने कार के प्राइसेस को कम कर रहे हैं, महिंद्रा ने 1 घंटे के बाद अनाउंस कर दिया। तो भाई ज़रूर प्लानिंग तो पहले से ही होगी, उनको पता होगा कि टाटा प्राइस कम करने वाला है 100%, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि वो करेगा तो हम करेंगे। ऐसा तो नहीं 1 घंटे में उन्होंने बोल दिया कि चलो प्राइस इतना कम कर देते हैं। तो भाई उसके लिए बहुत कैलकुलेशन चाहिए, वो कैलकुलेशन पहले करके रखिए कि इतना प्राइस कम करने से हमें लॉस नहीं होगा। ओके, सो प्लानिंग इज रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब पहले से, मतलब फ्यूचर को पहले प्रेडिक्ट कर पाना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व्स चॉइसेस। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे आपके पास दिमाग में बातें आएंगी कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना होगा, डिसीजन लेना होगा आपको कि आप अगर सही में एक ऐसे इंसान हैं जिसको डिसीजन लेने में तकलीफ होती है, वो प्लानिंग कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। बिकॉज प्लानिंग में यू हैव टू फॉर्मली टेक अ डिसीजन कि 5 में से ये ऑल्टरनेटिव सबसे सही है। गॉट इट? प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रॉपर एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मैंने क्या बोला? हर एक ऑप्शन के बारे में सोचो, अच्छा ये करने से ये तो होगा, लेकिन इसका बैकड्रॉप, इसका जो ये है, इसका जो डिसएडवांटेज ये सकता है, ये भी सही है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सोचना पड़ेगा, और बेस्ट तो आप वो चुनोगे जिसमें रिस्क सबसे कम हो। तो आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा हर एक ऑल्टरनेटिव का, है ना। तो स्वॉट में आपको स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेसेस क्या क्या है आपको देखना पड़ेगा। द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेज ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। प्लानिंग
प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, है ना, कि वो पहले ही डिसाइड देखता है कि ये ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास, इसके ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, इसको करने से ये होगा, तो आपके दिमाग में सब रहना चाहिए। दस, डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग एज इट इन्वॉल्व्स चॉइस फ्रॉम वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बट इफ देर इज ओनली वन ऑल्टरनेटिव देन देर इज नो नीड फॉर प्लानिंग। और वैसे भी एक ऑल्टरनेटिव होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक ही ऑल्टरनेटिव करते हो कि यही करते हैं यार, इससे यही होगा, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू डू, बिकॉज जब आप फंसोगे तो आपके पास प्लान भी रहेगा ही नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। हमने सब कर लिया। कंटिन्यूअस प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, यस आई थिंक वी हैव डन ऑल। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसमें से अब प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट्स सिंपल दैट, इसमें दिमाग लगता है, सोचना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिया आपको। प्लानिंग एम्स एट एफिशिएंसी, कि भाई मैक्सिमम काम हो सके कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में, तो वही प्लान करते हैं कि ऐसा प्लान करते हैं कि काम टारगेट जो है वो अचीव हो, सबसे कम पैसा लगे, सबसे कम टाइम लगे। तो इट प्लानिंग एम्स एट एफिशिएंसी, एफिशिएंटली काम हो, है ना। ऐसा प्लान हो कि 1 घंटे में, सपोज करो कि हमें प्लान करना है कि 1 घंटे में हम कितने टेबल्स बना सकते हैं, तो प्लान ए बोल रहा है कि 1 घंटे में 10 टेबल बनेंगे, प्लान बी बोल रहा है कि 1 घंटे में 12 टेबल बनेंगे। तो प्लान ऐसा करना है कि 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा टेबल बन सके। जब 1 घंटे में ज़्यादा टेबल बनेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, ठीक है, टाइम भी कम लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो वो एफिशिएंटली प्लान हुआ है। ठीक है, तो प्लानिंग एम्स एट एफिशिएंसी। आई होप दिस इज क्लियर। तो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये सारे हमने कर लिए हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच।